आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस विशेष वीडियो में। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सदियों से दोहराया जाता रहा है, लेकिन बहुत कम लोग उसके गहरे अर्थ को समझ पाए हैं। कहा गया है, जो व्यक्ति प्रतिदिन अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी का स्मरण करता है, उसके महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, ये पांचों स्त्रियां सामान्य जीवन जीने वाली नहीं थी। इनके जीवन में अपमान था, संघर्ष था, कठिन परीक्षाएं थी और समाज के अनेक प्रश्न भी थे। फिर भी ऐसा क्या है इनके जीवन में कि केवल इनके नाम का स्मरण ही महापापों को नष्ट करने वाला माना गया? क्या यह केवल एक धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है? आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे कि पंच कन्याओं का स्मरण वास्तव में हमारे भीतर क्या परिवर्तन लाता है और क्यों उनकी जीवन गाथा आत्मशुद्धि का मार्ग मानी गई है। सवाल उठता है, क्या केवल नाम लेने से पाप मिट सकते हैं? पहली दृष्टि में ये बात सामान्य समझ से परे लगती है, लेकिन यहाँ पाप का अर्थ केवल बाहरी कर्मों से नहीं है। शास्त्रों में पाप का एक गहरा अर्थ है। मन का अज्ञान, गलत धारणाएं, अहंकार, भ्रम और वह नकारात्मकता जो हमें सत्य से दूर ले जाती है। जब हम पंच कन्याओं का स्मरण करते हैं तो हम केवल उनके नाम नहीं दोहराते, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष, धैर्य और आत्मबल को याद करते हैं। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि भीतर साहस और सत्य के प्रति निष्ठा है तो मन की अशुद्धियां स्वतः दूर होने लगती हैं। वास्तव में उन्हें स्मरण करना उनके गुणों को अपने भीतर जागृत करना है। त्याग की शक्ति, धैर्य का संतुलन, बुद्धि की स्पष्टता, निष्ठा की दृढ़ता और आत्मसम्मान की गरिमा, यही आंतरिक परिवर्तन पापों के नाश का वास्तविक अर्थ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ये सच में कन्या थी? सामान्य सामाजिक दृष्टि से देखें तो कन्या शब्द का अर्थ होता है अविवाहित स्त्री, लेकिन शास्त्रीय और आध्यात्मिक संदर्भ में इस शब्द का अर्थ कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। इन पांचों स्त्रियों का विवाह हुआ था। उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। कुछ के जीवन में तो अत्यंत जटिल और असामान्य परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई, फिर भी उन्हें पंचकन्या कहा गया। यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक गहन संकेत है। यहाँ कन्या शब्द बाहरी स्थिति को नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था को दर्शाता है। वह स्त्री जो भीतर से निर्मल है, जिसका आत्मबल अटूट है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म, सत्य और आत्मसम्मान से डगमगाती नहीं, वही सच्चे अर्थों में कन्या है। इनका जीवन ये प्रमाणित करता है कि पवित्रता केवल शरीर या वैवाहिक स्थिति से नहीं बल्कि मन की दृढ़ता और चरित्र की ऊंचाई से तय होती है। इसी कारण ये पांचों नारी मात्र ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि शक्ति, सहनशीलता, चेतना और आध्यात्मिक ऊंचाई की जीवित प्रतीक मानी जाती है। तो क्या पंच कन्याओं का स्मरण केवल एक मंत्र है जिसे हम बिना समझे दोहरा दें और आगे बढ़ जाएं, या फिर यह हमारे जीवन को भीतर से बदल देने वाली एक गहरी आध्यात्मिक साधना है? यह प्रश्न केवल आस्था का नहीं बल्कि समझ का है। जब हम किसी नाम का स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम उस व्यक्तित्व की ऊर्जा, उसके गुण, उसके जीवन संदेश को अपने भीतर स्थान देते हैं। यदि पंच कन्याओं का स्मरण सदियों से महापाप नाशक कहा गया है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पांचों नारी शक्तियों के वास्तविक रहस्य को समझेंगे, उनके जीवन के संघर्ष, उनके सामने आई कठिन परीक्षाएं और वह आंतरिक शक्ति जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समाज ने उनके जीवन को किस दृष्टि से देखा और क्या कहीं उनके चरित्र की गहराई को सही अर्थों में समझने से चूक तो नहीं हुई। शायद इनकी कथा केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है, एक ऐसा सत्य जिसे जानना और समझना आज भी उतना ही आवश्यक है। जब हम कन्या शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक सामाजिक परिभाषा आती है, अविवाहित स्त्री। लेकिन शास्त्रों में कई शब्दों का अर्थ केवल बाहरी स्थिति से नहीं बल्कि आंतरिक चेतना से जुड़ा होता है।
कन्या का आध्यात्मिक अर्थ है वह चेतना जो निर्मल है, स्वतंत्र है और भीतर से अछूती है। यहाँ अछूती होने का मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में घटनाएं नहीं घटी, बल्कि यह कि परिस्थितियां उसकी आत्मा को दूषित नहीं कर सकी। पंच कन्याएं अपने जीवन में कठिन परीक्षाओं से गुजरी, लेकिन उनके भीतर का आत्मबल, उनके सत्य निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी आस्था अडिग रही। इसलिए कन्या शब्द यहाँ शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि आत्मिक पवित्रता और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हम अक्सर पवित्रता को केवल बाहरी आचरण या सामाजिक नियमों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक पवित्रता मन की होती है। पवित्रता का अर्थ है विचारों की शुद्धता, उद्देश्य की सच्चाई और आत्मसम्मान की दृढ़ता। कोई व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से क्यों न गुजरे, यदि उसका मन सत्य और धर्म से जुड़ा है तो वह पवित्र है। पंच कन्याओं के जीवन में विवाद और कठिन परिस्थितियां आई, परंतु उन्होंने अपने आत्मसम्मान और धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया, उनसे सीखा और आगे बढ़ी। यही आंतरिक दृढ़ता ही सच्ची पवित्रता है। पवित्रता शरीर से नहीं, बल्कि चेतना से तय होती है। इतिहास गवाह है कि समाज अक्सर सतही दृष्टि से निर्णय ले लेता है। जब हम केवल घटनाओं को देखते हैं और उनके पीछे की भावना, परिस्थिति और आंतरिक संघर्ष को नहीं समझते, तो गलत धारणाएं बन जाती है। पंच कन्याओं के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें समाज ने बाहरी रूप से देखा और जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन यदि हम उनके जीवन की गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि उन्होंने परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य से किया। समाज ने उनके संघर्ष को कम और उनके जीवन की जटिलताओं को अधिक देखा। इसी कारण कई बार उनके चरित्र को लेकर भ्रम पैदा हुआ। वास्तव में वे दोष की नहीं, बल्कि शक्ति और सहनशीलता की प्रतीक थी। अहिल्या, अहल्या अथवा अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक प्रमुख स्त्री पात्र है, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में इनकी कथा विभिन्न स्थानों पर मिलती है, जबकि रामायण और बाद की राम कथाओं में इनका वर्णन विस्तार से किया गया है। कथाओं के अनुसार वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहिल्या को अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि अनेक देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आएगा वही अहिल्या का वरण करेगा। इंद्र ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और स्वयं को विजेता मानते हुए लौट आए। किंतु देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम इंद्र से पहले त्रिलोक परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं। अपने दैनिक पूजा क्रम में गौतम ऋषि ने गाय माता की परिक्रमा की और उसी समय गाय ने बछड़े को जन्म दिया। वेदों के अनुसार उस अवस्था में गौ परिक्रमा त्रिलोक परिक्रमा के समान मानी जाती है। इस प्रकार अहिल्या का विवाह अत्रि ऋषि के पुत्र महर्षि गौतम से हुआ। समय बीता। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब इंद्र ने उनका वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। कथा के अनुसार अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और स्वीकृति नहीं दी, परंतु परिस्थिति जटिल हो गई। जब गौतम ऋषि लौटे तो उन्होंने इंद्र को अपने ही वेश में देखा और क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। इसके बाद क्रोधवश उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक केवल वायु का सेवन करती हुई राख में पड़ी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी कृपा से उसका उद्धार होगा और वह पुनः अपना पूर्व शरीर धारण कर सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर हिमालय में तपस्या करने चले गए। वर्षों बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने मार्ग में एक निर्जल आश्रम देखा। राम ने प्रश्न किया कि यह स्थान सूना क्यों है। तब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई और राम से कहा, हे राम, अब आप ही आश्रम में प्रवेश कर अहिल्या का उद्धार कीजिए। राम और लक्ष्मण आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां अहिल्या प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही थी, किंतु उनका तेज पूरे वातावरण में व्याप्त था। जैसे ही भगवान राम के चरणों का स्पर्श हुआ, अहिल्या पुनः अपने सुंदर नारी रूप में प्रकट हो गई। भगवान राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। अहिल्या ने उनका आदर सत्कार किया और इस प्रकार उनका सम्मान पुनः स्थापित हुआ। इसके बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पुनः मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए।
हिंदू परंपरा में अहिल्या को सृष्टि की 5 पवित्रम स्त्रियों पंच कन्याओं में स्थान दिया गया है। मान्यता है कि प्रातःकाल इन पंच कन्याओं का स्मरण करने से सभी पापों का नाश होता है। यह स्मरण उनके जीवन से मिलने वाली धैर्य, तपस्या और आंतरिक पवित्रता की शिक्षा का स्मरण है। द्रौपदी जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, राजा द्रुपद की पुत्री थी। वे अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनके भीतर असाधारण तेज और आत्मबल था। उनका जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं था, बल्कि संघर्ष, अपमान, प्रतिशोध और धर्म की स्थापना की कथा है। यही कारण है कि वे पंच कन्याओं में स्थान पाती हैं। 5 पति का रहस्य। सबसे बड़ा प्रश्न जो अक्सर उठता है, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता और उन्हें लेकर घर पहुंचे, तब माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। माता के वचन धर्म के समान माने जाते थे। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। लेकिन यह केवल संयोग नहीं था। कुछ कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव से ऐसे पति की कामना की थी जिसमें 5 गुण हो: धर्म, बल, कौशल, सौंदर्य और बुद्धि। शिव ने वरदान दिया कि उन्हें अगले जन्म में 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह एक दिव्य योजना का हिस्सा माना जाता है। चीरहरण, सबसे बड़ा अपमान। महाभारत की सभा में हुआ चीरहरण इतिहास की सबसे मार्मिक और पीड़ादायक घटनाओं में से एक है। जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई और अंततः द्रौपदी को भी, तब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को सभा में खींचकर लाया। सभा में बैठे सभी महान योद्धा मौन थे। द्रौपदी ने प्रश्न किया, जिसे पहले ही हार दिया गया हो, क्या वह किसी और को दांव पर लगा सकता है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जब दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण उनका चीर अनंत हो गया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि जब इंसान अपनी सारी शक्ति छोड़कर पूर्ण समर्पण करता है, तब ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। उनकी शक्ति और प्रतिज्ञा। अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन का रक्त उनके केशों को स्पर्श नहीं करेगा, वे अपने बाल नहीं बांधेगी। यह प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, यह अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने की शक्ति थी। द्रौपदी का चरित्र केवल पीड़िता का नहीं, बल्कि शक्ति का है। उन्होंने प्रश्न पूछे, अन्याय का विरोध किया और अंत तक अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। महाभारत युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि द्रौपदी के अपमान के कारण भी हुआ। द्रौपदी की कथा आज की स्त्री को यह संदेश देती है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई आभूषण नहीं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आवाज उठाना आवश्यक है। अन्याय सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। कुंती जिनका मूल नाम प्रथा था, यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। उनका पालन पोषण कुंती भोज ने किया, इसलिए वे कुंती कहलाई। वे धैर्य, संयम और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन साधारण नहीं था। हर मोड़ पर परीक्षा थी, हर निर्णय में संघर्ष था। मंत्र का वरदान। किशोरावस्था में जब ऋषि दुर्वासा उनके पिता के महल में अतिथि बनकर आए, तो कुंती ने अत्यंत सेवा भाव से उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र का वरदान दिया, ऐसा मंत्र जिसे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। युवा अवस्था में जिज्ञासा और बाल सुलभ सरलता के कारण कुंती ने सूर्य देव का आह्वान कर लिया। सूर्य देव प्रकट हुए और वरदान के प्रभाव से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वही थे कर्ण। कर्ण का जन्म। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। वे असाधारण तेज और शक्ति के स्वामी थे, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी। समाज की मर्यादा और भय ने उन्हें गहरे द्वंद्व में डाल दिया। उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह क्षण उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक निर्णय था। एक माँ का हृदय टूट गया, लेकिन समाज की व्यवस्था और अपनी असहाय स्थिति के कारण उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला पोसा। कुंती का त्याग। कुंती का जीवन त्यागों से भरा रहा।
बाद में उनका विवाह पांडु से हुआ और उन्हें फिर उसी मंत्र के माध्यम से धर्मराज, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई। पांडु की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। वनवास, राजनीतिक षड्यंत्र और अपमान सब कुछ सहते हुए भी कुंती ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका जीवन एक ऐसी माँ की कथा है जिसने हर कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। महाभारत युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण को सत्य बताया कि वह उनका ज्येष्ठ पुत्र है। यह स्वीकार करना उनके लिए अत्यंत कठिन था। एक ओर उनका मातृत्व था, दूसरी ओर धर्म और कर्तव्य। उन्होंने कर्ण से निवेदन किया कि वह पांडवों का साथ दे, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाई। कुंती जानती थी कि युद्ध में उनके किसी एक पुत्र का अंत निश्चित है, फिर भी उन्होंने धर्म की स्थापना को प्राथमिकता दी। यहाँ कुंती की मजबूरी और धर्म का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। वे एक माँ थीं, लेकिन साथ ही धर्म की संरक्षिका भी थीं। उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर व्यापक सत्य को स्वीकार किया। कुंती की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हृदय को तोड़ देते हैं, परंतु कर्तव्य की राह वही होती है जो आत्मा को सत्य के निकट ले जाए। त्याग ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसलिए कुंती पंचकन्याओं में गिनी जाती हैं, क्योंकि उनकी पवित्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उनके धैर्य, त्याग और धर्मनिष्ठा से तय होती है। तारा वनराज वाली की पत्नी और किष्किंधा की रानी थी। वे केवल एक रानी भर नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी और गहरी राजनीतिक समझ रखने वाली स्त्री के रूप में जानी जाती है। उनका वर्णन रामायण में मिलता है, जहां उनका व्यक्तित्व विवेक, संतुलन और नीति का प्रतीक बनकर उभरता है। जीवन की हर कठिन परिस्थिति में तारा ने अद्भुत धैर्य और समझदारी का परिचय दिया, चाहे वह वाली सुग्रीव का विवाह हो या राज्य की स्थिरता का प्रश्न। यही कारण है कि उन्हें पंचकन्याओं में स्थान दिया गया, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्धि, संयम और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। किष्किंधा की कथा में एक समय ऐसा भी आया जब 2 सगे भाई वाली और सुग्रीव आपस में ही विरोधी बन बैठे, जो कभी एक दूसरे के सहायक और शक्तिशाली साथी थे। उनके बीच गहरा विवाद उत्पन्न हो गया। वाली अत्यंत पराक्रमी और वीर थे, किंतु उनका क्रोध और अहंकार उनके निर्णयों पर भारी पड़ने लगा। दूसरी ओर सुग्रीव भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पर शरण लेने को विवश हुए। इस पूरे घटनाक्रम को तारा ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझा। जब सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब तारा ने सावधान करते हुए कहा कि सुग्रीव अकेला नहीं है, उनके पीछे कोई अत्यंत शक्तिशाली सहयोगी अवश्य है। उन्हें आभास हो चुका था कि सुग्रीव के साथ कोई असाधारण पुरुष है और वे थे राम, परंतु वाली ने तारा की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को अनसुना कर दिया। अहंकार ने उनकी विवेक शक्ति को ढक लिया और अंततः राम के बाण से उनका वध हुआ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब बुद्धिमान और दूरदर्शी सलाह की उपेक्षा की जाती है तो उनके परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। वाली के वध के पश्चात किष्किंधा शोक, भय और अस्थिरता में डूब गई। राजमहल से लेकर प्रजा तक हर ओर अनिश्चितता का वातावरण था। ऐसी संवेदनशील घड़ी में तारा चाहती तो अपने व्यक्तिगत दुख में डूब सकती थी, किंतु उन्होंने भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा और यह जाना कि राज्य को अराजकता से बचाने के लिए एक गंभीर नेतृत्व आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाए जाने का समर्थन किया। तारा ने न केवल सुग्रीव को स्वीकार किया, बल्कि राज्य और प्रजा के हित में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी भी रही। उनका यह निर्णय किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित नहीं था, बल्कि सामूहिक कल्याण और स्थिरता की दृष्टि से लिया गया था। उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध किया कि सच्ची राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि व्यवस्था, संतुलन और जनहित की रक्षा का माध्यम होती है। समग्र रूप से देखें तो तारा का चरित्र ये स्पष्ट करता है कि स्त्री केवल भावनाओं से संचालित होने वाली नहीं होती, बल्कि वह परिस्थिति को तर्क, दूरदर्शिता और संतुलन के साथ देखने की अद्भुत क्षमता रखती है। उन्होंने अपने पति वाली को समय रहते सही सलाह दी,
संकट की घड़ी में राज्य को संभालने का धैर्य दिखाया और अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर सामूहिक हित को प्राथमिकता दी। यह निर्णय सरल नहीं था, लेकिन तारा ने सिद्ध किया कि सच्ची समझदारी वही है जो निजी पीड़ा से आगे बढ़कर व्यापक कल्याण को चुने। उनका जीवन यह संदेश देता है कि स्त्री की बुद्धि केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह आवश्यकता पड़ने पर राज्यसभा को भी दिशा दे सकती है। मंदोदरी लंका के राजा रावण की पत्नी थी। वे असुर कुल में जन्मी होकर भी उच्च संस्कारों, मर्यादा और धर्मनिष्ठा की प्रतीक मानी जाती है। उनका उल्लेख रामायण में अत्यंत गरिमामय स्त्री के रूप में मिलता है। वे केवल एक महारानी नहीं थी, बल्कि विवेक, संयम और सत्य की आवाज थी। पंच कन्याओं में उनका स्थान इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, बल्कि चरित्र मनुष्य को महान बनाता है। रावण की पत्नी होते हुए भी धर्म पर मंदोदरी का जीवन सबसे कठिन इसलिए था क्योंकि वे ऐसे पति की पत्नी थी जो अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली तो था, परंतु अहंकार और अधर्म की राह पर चल पड़ा था। रावण द्वारा माता सीता का हरण करना एक ऐसा कर्म था जिसका परिणाम विनाश ही होना था। मंदोदरी ने स्पष्ट रूप से रावण को समझाया कि सीता को सम्मानपूर्वक वापस लौटा देना ही उचित है। उन्होंने बार बार कहा कि धर्म के विरुद्ध जाकर कोई भी विजय स्थायी नहीं हो सकती। वे जानती थी कि जिस पुरुष से रावण शत्रुता ले रहा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का प्रतीक है, राम। परंतु रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। यहाँ मंदोदरी की महानता यह है कि उन्होंने अधर्म का समर्थन कभी नहीं किया, भले ही वह उनके अपने पति द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो। मंदोदरी की सलाह केवल एक पत्नी की चिंता नहीं थी, बल्कि एक दूरदर्शी रानी की चेतावनी थी। उन्होंने रावण को उसके कर्मों के परिणाम समझाए। उन्होंने कहा कि शक्ति और ज्ञान तभी तक सार्थक है जब तक वे धर्म के साथ हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। यदि रावण समय रहते उनकी बात मान लेता तो लंका का विनाश टल सकता था। मंदोदरी ने अपने कर्तव्य का पालन अंत तक किया, समझाया, चेताया, पर सत्य का साथ नहीं छोड़ा। मंदोदरी का सबसे बड़ा गुण था आंतरिक शक्ति। वे परिस्थितियों की शिकार नहीं बनी, बल्कि हर परिस्थिति में गरिमा के साथ खड़ी रही। युद्ध में जब रावण मारा गया तब भी उन्होंने विलाप तो किया, लेकिन सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने पति के दोषों को भी समझा और यह माना कि अधर्म का अंत निश्चित है। उनका चरित्र सिखाता है कि सच्ची निष्ठा अंध समर्थन नहीं होती। सच्चा प्रेम वही है जो गलत को गलत कहने का साहस रखे। मंदोदरी ने यह दिखाया कि स्त्री की शक्ति केवल सहन करने में नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़े रहने में है। आज के समय के लिए संदेश। मंदोदरी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे आसपास कोई प्रिय व्यक्ति भी गलत मार्ग पर जा रहा हो तो चुप रहना उचित नहीं। साहस के साथ सत्य कहना ही सच्ची निष्ठा है। उनका जीवन यह संदेश देता है, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। पंच कन्याओं के जीवन से हमें 5 गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख मिलती है। द्रौपदी हमें आत्मसम्मान का महत्व सिखाती है। अन्याय को चुपचाप सहना नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध साहस पूर्वक खड़ा होना ही सच्ची शक्ति है। कुंती त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति है। वे बताती है कि जीवन में कई बार सबसे कठिन निर्णय ही धर्म और कर्तव्य का मार्ग बनते हैं। तारा से हमें बुद्धि और संतुलन की प्रेरणा मिलती है। भावनाओं में बहने की बजाय विवेक और दूरदर्शिता से निर्णय लेना ही स्थिरता लाता है। मंदोदरी सत्य के साहस का उदाहरण है। वे सिखाती है कि यदि अपना प्रिय भी गलत मार्ग पर हो तो भी सत्य कहना ही सच्ची निष्ठा है। और अहिल्या हमें क्षमा और आत्म जागरण का संदेश देती है। गलतियों के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि जागृति से नया आरंभ संभव है। यही 5 शिक्षाएं हमें भीतर से मजबूत, जागरूक और धर्ममय जीवन की ओर ले जाती है। अंत में बस इतना याद रखिए कि पंच कन्याओं की कथा केवल इतिहास या पुराणों की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन का दर्पण है। जब हम अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी का स्मरण करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर छिपी शक्ति, धैर्य, आत्मसम्मान, विवेक और सत्य के साहस को जगाते हैं। जीवन में कभी अपमान होगा, कभी त्याग करना पड़ेगा, कभी कठिन निर्णय लेने होंगे और कभी अकेले खड़ा होना पड़ेगा।
ऐसे हर क्षण में ये 5 नाम हमें भीतर से संभालते हैं। इसलिए इनका स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि एक आंतरिक जागरण है। यदि हम इनके गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि वही परिस्थिति हमें और अधिक मजबूत, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बना देगी। यही पंच कन्याओं का सच्चा संदेश है।